हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स वर्सेस जो हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है उसका ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। देखिए, हमारे पास यहाँ पे पिछले 6 साल का डेटा है। ठीक है, ये मतलब कई बार सब्जेक्टिव होता है क्योंकि किसी कोचिंग को कोई टॉपिक जो होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड लगता है, लेकिन किसी को वो टॉपिक जो होता है वो जो स्टैटिक पोर्शन से लिंक होता है, तो उसे इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो मोटा-मोटा है यहाँ पे हमारे पास ये डेटा, वो हमें एक पिक्चर क्लियर करने में बहुत ही हेल्प करेगा कि कौन-सा जो पोर्शन है, वो सबसे ज़्यादा यूपीएससी के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है? तो जैसे कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, थियरी का जो पोर्शन है हमारे पास, तो थियरी वाला जो पोर्शन है वो 80% कवर कर रहा है, ठीक है, पेपर का। और जो करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है वो 20% कवर कर रहा है। ठीक है, ये पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21, वहाँ पे लगभग लगभग अराउंड 15 से लेके 27 तक की रेंज में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार 14 भी पूछे हैं और लास्ट 3 सालों में ऑलमोस्ट 20 के प्लस जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बट क्या होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो पीटी 365 है उसको कवर करके, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा ये एक सब्जेक्ट हो गया, और यहीं पे कई सारे बच्चे जो हैं वो गलती कर बैठते हैं और उनका असली एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास आज से हैं सिर्फ और सिर्फ 30 डेज। ठीक है, तो लास्ट 30 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किन चीजों पे हमें ज्यादा भार देना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे है वो आप देख सकते हैं 20% के साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। फिर उसके बाद पॉलिटी है ऑलमोस्ट 16%, इकोनॉमी है 15%, और यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट जो है उससे रिलेटेड आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 15% है। बट उसका जो करंट अफेयर्स से रिलेशन है, स्पीसीज इन न्यूज होते हैं, प्लेसेस इन न्यूज होते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं वो जो सबमिट होते हैं, तो अगर उन सबको भी इंक्लूड कर दे तो इसका ऑलमोस्ट 20% है। ठीक है, और हालांकि हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका पेपर भी ये कंबाइंड होता है, तो एक चीज तो फिक्स है कि 20% से कम जो इसके एक सवाल है वो बहुत ही कम जाते हैं। ठीक है, 15 से 20% सवाल तो एनवायरमेंट के यहाँ पे आने ही हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट को देना है और आसान सवाल कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, इन तीन सब्जेक्ट को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और इन्हें एक्सटेंसिवली कवर करना है। उसके बाद हिस्ट्री को भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे लास्ट मंथ में हमें किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है उसके बारे में हम एक शॉर्ट डिस्कशन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि भाई हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है लास्ट 30 डेज। ठीक है, अब उसके अंदर हमें करंट अफेयर्स तो कवर करना ही है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करना है, सबसे पहले आप कर लीजिए इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी के जो सवाल होते हैं वो करंट बेस्ड ज्यादा होते हैं और कंसेप्ट बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, तो आप इसका पूरा पीटी 365 किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए, उसको कंप्लीट फिनिश कीजिए, उसको आप 1 डे में कर लेंगे। ठीक है, आराम से 1 दिन के अंदर आप कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या कीजिए, इसका आप एक आध मॉक टेस्ट लगा दीजिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई भी कोचिंग का, तो आपके लगभग 100 टॉपिक लगभग वहां पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का आप कोई भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले लीजिए, रीजन का ले लीजिए, वो लगभग लगभग 3 आवर्स में ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा करंट अफेयर्स का अगला आता है वो आता है ईएनबी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट तो वो थोड़े बहुत कवर करते ही है, लेकिन करंट अफेयर्स में से काफी जो ट्रेंड होते हैं वो सवाल बन जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, किसी भी कोचिंग का आप पीटी 365 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स होता है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसके पीटी 365 है उससे अच्छे से कवर कर लीजिए और एक मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। ठीक है, और या तो फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं थियरी के ऊपर। ठीक है,
तो थियरी में जैसा कि हमने देखा, सपोज ये पूरा हमारे पास एक हम पाई चार्ट बना के देख लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे बड़े जो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे 15% के साथ एक है इकोनॉमी, ठीक है। फिर 20% के साथ है हमारे पास हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद 16 to 18% के साथ हमारे पास है पॉलिटी, ठीक है। और उसके बाद एनवायरमेंट, इकोलॉजी और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के हमारे पास है 20, ठीक है। और फिर जो हमारे मोटे मोटे एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी एंड एसएनटी, वो दोनों है लगभग लगभग 10%, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए स्टेटिक पोर्शन आपको कहाँ से करना है, लक्ष्मीकांत से आप पॉलिटी करिए, ठीक है। उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए थॉरोली, और 11th की जो उसकी एनसीईआरटी है, आई होप आपने नोट्स बनाए ही होंगे, उसके नोट्स भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, ठीक है। फिर हिस्ट्री में देखिए आर्ट एंड कल्चर और वो सारे कवर हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मॉडर्न इंडिया को दीजिए, ठीक है। और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कीजिए, जैसे कि डांस हो गए, ऑलराइट। फिर अलग अलग फोक डांस हो गए, फिर पेंटिंग्स वगैरह है, ऑलराइट। जो हमारा टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है, ठीक है, हेरिटेज वाली जो चीजें हैं, तो इस तरीके के टॉपिक आप करिए। जैनिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो चीजें हैं, उन चीजों को आप ज्यादा करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करिए, जो स्टेटिक हमारे मतलब पोर्शन है, उसको आप 11th 12th की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, वहां से पढ़िए। उसको पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन लगेगा, और आपने अगर पहले पढ़ी होगी तो आपको एक भी दिन नहीं लगेगा। वहां से आप जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, ठीक है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ऐसे सब अगर आपके जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर होने चाहिए, वहां से आपका एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए इकोनॉमी का आप करंट अफेयर्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इन आखिरी टाइम्स में सारे मेन सब्जेक्ट के आप एक बार सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वो सॉल्व करने से क्या होगा, आपको एक पूरा गाइड आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस तरीके के सवाल यूपीएससी एग्जैक्टली पूछती है हमसे, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को पूरा डिवाइड कीजिए और इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। जो ये जियोग्राफी वाले हैं, इसके अंदर आप जो इंडियन फिजिकल जियोग्राफी है, उसको जो 11th 12th की एनसीईआरटी है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, वो भी आप एक दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक में जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी पीटी 365 लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, और उसके अलावा अगर टाइम बचे तो आप उसके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास 30 दिन है, तो 30 दिन में हमको अगर डिवाइड करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, 5 से 6 दिन आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, और सारे सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन सबको आप कवर कर लीजिए, ठीक है। फिर 5 दिन के आसपास आप पॉलिटी को दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, आपके सवाल बनने ही बनने हैं, ठीक है। 4 से 5 दिन आप इकोनॉमी को दे दीजिए, ऑलराइट। और 4 दिन जैसे आप ईएनवी को दे दीजिए, ईएनवी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका अगर मोटा मोटा देखे तो देखिए 4 और 4 8, और 10 18, और ये 24 दिन हो गए। उसके बाद आपके पास 6 दिन बचते हैं, तो वो 6 दिन, लास्ट 6 दिन में क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको यूट्यूब की भी मदद लेना है, ठीक है। यूट्यूब से आपको कैसे टॉपिक्स करना है, जैसे कि इंडेक्स, ठीक है, जो भी करंट इंडेक्स न्यूज में रहती है वो सब आपको करना है। फिर प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है, वो आपको करना है। फिर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, ठीक है। फिर जैसे कोई अवार्ड अगर न्यूज में है, ठीक है। उसके बाद जो जैसे अभी वॉर वगैरह होती है, तो उसके भी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसके अलावा जो डांस है, ट्राइब्स है, ऑलराइट, जो रिवर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो जीआई टैग्स है और हेरिटेज प्लेसेस है, ठीक है। उसके अलावा जो रामसार साइट्स है, तो इस तरीके के जो टॉपिक्स है उनको आप यूट्यूब की मदद से करिए, अलग अलग जगह पे इनके आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगे, और ये सारी चीजें आप एक एक दो दो घंटे में कर सकते हैं। और इसका आप क्या करिए पता है, एक बार वीडियो देखने के बाद एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए, जिससे आप लास्ट टाइम पे अगर आपके पास टाइम बचे तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आप सारे जो मेन सब्जेक्ट हैं वहाँ पे स्टेटिक पोर्शन में पूरे पूरे आप चैप्टर मत कीजिए,
जहाँ पे आप थोड़े से वीक हैं उन एरियाज़ को जल्दी कीजिए, ठीक है? उसके अलावा आप देखिए जो रिपीटेड थीम है, जो थीम बार-बार रिपीट होती है, ठीक है? उन एरियाज़ के अंदर आप उसको ज़्यादा कवर कीजिए। जैसे कहीं पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 टॉपिक लगे, तो आप सिर्फ़ उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, ठीक है? आपको जो लास्ट प्रिपरेशन है, वो उसको आपके हिसाब से ही करना है। अच्छे से रिवाइज़ करिए थॉरोली, आपने जो भी पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है? और इसके अलावा आपको जो सीसेट है उसको इग्नोर नहीं करना है। सीसेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2013 ऑनवर्ड जितने भी यूपीएससी के पेपर है, सबसे पहले आप उनको सॉल्व करिए, तो आपको एक उसका डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए आप 2019 ऑनवर्ड जो पेपर है, उनको ज़रूर एनालिसिस करिए क्योंकि यहाँ से जो उसका लेवल है, वो बहुत ही टफ होता गया है। ठीक है? तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वो कितना टफ हो रहा है और उसके जो भी टॉपिक्स हैं, आप यहाँ से देखिए इसके अंदर रफली 30 टॉपिक्स आपको मिल जाएँगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमेशा उसमें से सवाल बनते ही हैं। तो आप अगर रोज़ 2 टॉपिक भी करेंगे सिर्फ़, रोज़ 2 टॉपिक भी करेंगे 1 आवर के लिए, ठीक है? तो भी आपके बहुत अच्छे से रिवीज़न के साथ सीसेट की तैयारी हो जाएगी और मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है? तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि थियरी का जो पोर्शन है वो 80% है और करंट अफ़ेयर्स का जो पोर्शन है वो 20% ही है, ठीक है? और आप एक बात समझ लीजिए कि हम अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसमें से हम सपोज़ गवर्नर कर रहे हैं या प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो करंट में भी वही होता है। तो एक दफ़ा को अगर आपका करंट अफ़ेयर्स का पोर्शन छूट भी जाता है और थियरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको अच्छे से कवर कर पाएँगे। आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है? इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।